फ्रैंकली ने मिस्टर फिल्नर को अपनी पेंटिंग दिखाई। मिस्टर फिल्नर फ्रैंकली की पेंटिंग से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, इस एग्जीबिशन में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर फ्रैंकली बहुत खुश हो जाता है। अब तीनों अपनी अपनी गाड़ी से घर जाने लगते हैं, लेकिन पीछे बैठे साउची और फ्रैंकली कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे। इसलिए मिस्टर फ्रैंक गाड़ी साइड में रोकते हैं और फ्रैंकली से कहते हैं कि वह दूसरी गाड़ी से घर चला जाए। साउची को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। फ्रैंकली के जाने के बाद मिस्टर फ्रैंक साउची को आगे की सीट पर बुलाते हैं और फिर साउची से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। साउची ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। फिर मिस्टर फ्रैंक ने साउची को प्रपोज कर दिया और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। साउची को यह सुनते ही झटका लगा और वह कहने लगी, जरा दोबारा कहना। मिस्टर फ्रैंक बोले, मैंने बोलने से पहले ही कहा था कि मैं वह बात दोबारा नहीं कहूंगा। साउची को कुछ समझ नहीं आता कि वह मिस्टर फ्रैंक से क्या बोले। मिस्टर फ्रैंक साउची को सोचकर जवाब देने का समय देते हैं। अब साउची मिस्टर फ्रैंक को हाँ कहेगी या नहीं। साउची ने अपनी मैनेजर को बताया कि मिस्टर फ्रैंक ने मुझे प्रपोज किया और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैनेजर ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और बोली, मिस्टर फ्रैंक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लड़का है, तुम बिल्कुल भी मना मत करना। लेकिन साउची अभी भी पूरी तरह से राजी नहीं थी। उसकी मैनेजर ने उसे समझाया, मिस्टर फ्रैंक एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तो और हैंडसम और रिच भी है, ऐसे लड़के को हाथ से मत निकलने देना। लेकिन साउची अभी भी सोच में पड़ी थी। उसकी मैनेजर ने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिन सोचकर जो भी फैसला हो मुझे बता देना। उधर मिस्टर फ्रैंक की कंपनी में साउची के रिमोट पर रिसर्च चल रही थी। इधर साउची अपने रेस्टोरेंट में बैठी थी जब उसे महसूस हुआ कि उसका रिमोट उसके आसपास ही है। उसने तुरंत अपने रिमोट को महसूस किया और ढूंढने लगी। रिमोट का पीछा करते करते वह अनजाने में एक सड़क के बीच मोड़ पर पहुंच गई, जहां से दुनिया भर की गाड़ियां गुजर रही थीं। साउची के सिर में दर्द होने लगा और वह वहीं सड़क पर बैठ गई। साउची को बचाने वाला कोई आसपास नहीं था। अब साउची को कौन बचाए? तभी साउची की अच्छी किस्मत से वहां से मिस्टर फ्रैंक गुजर रहे थे। उनकी नजर साउची पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को साइड में रुकवाया और भागते हुए साउची की तरफ आए। मिस्टर फ्रैंक ने साउची को रोड के साइड में लाया और गुस्से में बोले, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही थी? जब रेड सिग्नल हो तभी रोड क्रॉस किया करो, बेवकूफों की तरह मुंह उठाए मत चला करो। समझ में आई मेरी बात? साउची ने कहा, हाँ समझ गई। लेकिन वह अपने रिमोट को ढूंढने में इतनी व्यस्त थी कि बिना कुछ और बोले वहां से निकल गई। असल में साउची के रिमोट पर रिसर्च मिस्टर फ्रैंक की कंपनी की रिसर्च लैब में चल रही थी। साउची रिमोट को ढूंढते ढूंढते रिसर्च लैब के सामने पहुंच गई। उसने लैब के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह गेट से टकरा गई। उसे पता नहीं था कि यह गेट कैसे खुलता है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। साउची अपने कछुए दोस्त के साथ बैठी सोच रही थी कि रिसर्च लैब में कैसे घुसा जाए। उसके कछुए दोस्त ने कहा, क्या फ्रैंकली तुम्हारी लैब में घुसने में मदद नहीं कर सकता, जबकि वह कंपनी तो उसके बड़े भाई की ही है। साउची को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने तुरंत फ्रैंकली को मिलने के लिए बुलाया। साउची ने कहा, क्या तुम मुझे अपनी कंपनी के रिसर्च लैब तक लेकर जा सकते हो? मुझे उसके अंदर जाना है। फ्रैंकली ने पूछा, उसके अंदर जाकर क्या करोगी? साउची बोली, मुझे वहाँ कुछ ढूंढना है, ये बहुत जरूरी है। फ्रैंकली ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। जब वे रिसर्च लैब पहुंचे तो पता चला कि फ्रैंकली के पास उसकी आईडी नहीं थी। इस वजह से उसे लैब के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और गार्ड ने उसे अपनी आईडी लाने को कहा। लेकिन फ्रैंकली वहां से नहीं गया और बिना अनुमति के लैब के अंदर साउची को लेकर घुस गया। अंदर जाकर साउची इधर उधर घूमने लगी और अपना रिमोट ढूंढने लगी। तभी उसने एक तिजोरी देखी और उसे खोलने के लिए जोर लगाया। जैसे ही तिजोरी पर जोर लगाया, लैब के अंदर एक अलार्म बजने लगा। अलार्म के खतरे को देखकर दोनों लैब से भागने लगे, लेकिन भागते भागते वे दोनों मिस्टर फ्रैंक के हाथों पकड़े गए। मिस्टर फ्रैंक ने दोनों को बहुत सुनाया, यह कंपनी की रिसर्च लैब है जहाँ बड़ी बड़ी रिसर्च होती है। तुम बिना परमिशन और बिना कुछ सोचे समझे लैब में चले गए, ये बहुत गलत बात है। साउची और फ्रैंकली अपनी गलती की माफी मांगते हैं। मिस्टर फ्रैंक ने कहा, आइंदा दोबारा ऐसी गलती ना हो। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अपनी गलती की माफी मांगने के बाद दोनों जाने लगे। लेकिन तभी मिस्टर फ्रैंक ने साउची को रुकने के लिए कहा। उन्होंने साउची से पूछा, मैंने जो तुम्हें प्रपोज किया था उस पर तुम्हारा जवाब क्या है? तुमने मेरे सवाल के बारे में सोचा? साउची ने कहा, मुझे माफ करना, मैं इस बारे में सोचना भूल गई। और वैसे भी मैं तुम्हारे इस धरती की नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक एलियन हूँ। आज नहीं तो कल मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो बेहतर होगा कि तुम मेरे प्यार में न पड़ो और अपना ध्यान रखो। तुम्हें मुझसे भी अच्छी बहुत लड़कियां मिलेंगी। मिस्टर फ्रैंक को लग रहा था कि साउची को वह कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हैं। शायद इसीलिए वह उनसे इम्प्रेस नहीं हो रही। वह साउची से कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आऊंगा। मिस्टर फ्रैंक एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि एक लड़की को कैसे डेट किया जाता है। इस मामले में उन्होंने अपने असिस्टेंट से मदद ली। उनका असिस्टेंट उनके लिए पूरा इंतजाम कर देता है। वह उनके सामने प्यार वाली मूवी और ढेर सारी लव स्टोरी की किताबें रखता है और कहता है, यह सारी की सारी किताबें लव स्टोरी पर डिपेंड है जो आपको साउची को डेट करने में मदद करेंगी। मिस्टर फ्रैंक किताबें पढ़ने लगे, लेकिन उन्हें इनमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वह सोचने लगे कि मैं साउची को बढ़िया तरीके से प्रपोज कैसे करूं। उन्होंने पास में रखा तकिया उठाया और साउची को इमेजिन करते हुए बोलने लगे, हे औरत तुम सिर्फ मेरी हो। धीरे धीरे वह रोमांटिक मूड में आ रहे थे। वह तकिए को किस करने ही वाले थे, लेकिन अचानक वह दूर हट गए और अपने आप से कहने लगे, ये मैं क्या पागलपन कर रहा था।